अगर आपके दिमाग में ऐसे विचारों की कमी है जो आपकी सोच बदल सकते हैं, जो आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो भाई इस तरह के ढेर सारे कमाल के विचार इस छोटी सी किताब में आपको मिलेंगे। स्ट्राइकिंग थॉट्स, ब्रूस लीज विजडम फॉर डेली लिविंग। एक बहुत ही ज्यादा कमाल की ये किताब है और जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है बड़ा ही बेहतरीन लिखा है और सब कुछ ब्रूस ली ने लिखा है, एक महान मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिलोसोफर। अब अगर यहां पर आप ध्यान दें तो यहां लिखा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपना सारा वक्त आप सोचने में बर्बाद करते हैं तो फिर वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए आपके दिमाग में एक बड़ा ही कमाल का आइडिया आता है। आपको लगता है कि ये आइडिया आपको एक कामयाब इंसान बना सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में आप एक अकेले इंसान नहीं है जिसके पास दिमाग है। दिमाग सबके पास है और जो आइडिया आपके दिमाग में है वो आइडिया और किसी के दिमाग में भी आ सकता है। अब जरूरी ये नहीं है कि वो आइडिया किसके दिमाग में पहले आया, जरूरी बात यह है कि उस आइडिया पर काम पहले कौन करता है। अब देखिए एक और जो है बड़ी ही कमाल की बात यहां पर लिखी है कि हर रोज अपने गोल की ओर एक कदम जरूर चलो। अब मान लीजिए आपका गोल वजन कम करना है तो हर रोज आपको अपने शरीर को 30 से 40 मिनट देने होंगे, एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक इसी तरह से जो कुछ भी आपका गोल है उस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके पास चलकर नहीं आएगा। आपको इन चीजों तक खुद चलकर जाना होगा। अब हाँ, मंत्री चोर लुटेरों पर जो है ये बात लागू नहीं होती, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोगों पर होती है। और यहां पर स्वर्ग और धरती की बात भी की गई है। तो ब्रूस कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम स्वर्ग में क्या करोगे तो मैं कहूंगा कि इस जिंदगी में ही इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे काम हैं जो अभी तक मैंने खत्म नहीं किए, तो फिर इतनी दूर की मैं क्यों सोचूं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग असली दुनिया से ज्यादा सपनों की दुनिया में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। जो चीज आपके सामने है सच वही है, जो चीज सिर्फ किस्से कहानियों में है उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। अब कई लोग होते हैं जो बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, वो बस किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बुधवार को सफेद कुत्ते को रोटी खिलाऊंगा, मंगलवार को पीली चिड़िया को काली दाल खिलाऊंगा, तब मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब देखिए, जानवरों को खाना खिलाना गलत बात नहीं है, लेकिन उनसे ये उम्मीद रखना कि वो आपको किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लगवाएंगे या फिर कहीं से आपको पैसों से भरी ब्रीफ केस ला कर देंगे, वो गलत बात है। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, काम करना पड़ेगा। और खाने के बारे में भी यहाँ पर जो है कुछ बड़ा ही कमाल का लिखा हुआ है। उतना ही खाओ जितना आपके शरीर को जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो एक चीज खाकर खत्म नहीं करते, लेकिन उससे पहले वो 4-5 चीजें अपने मुंह में और ठूस लेते हैं। वो खाना चबाते तक नहीं, वो बस किसी भी तरह से खाना अपने पेट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। घर का खाना, बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ट्रैक्टर के टायर्स, बिजली के वायर्स, लोग कुछ भी बिना सोचे समझे खा जाते हैं। उनके शरीर के लिए वो सही है या फिर गलत, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। खाना खाना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा खाना वो गलत है। सही खाओ, सही मात्रा में खाओ, और वही खाओ जो आपके शरीर के लिए सही है। और भी ढेर सारी कमाल की बातें जो है इस किताब में बताई गई है, लेकिन आखिरी बात इस किताब में से जो मैं आपको बताऊंगा वो है बच्चों पर कभी भी हाथ मत उठाओ। इसलिए हाथ मत उठाओ कि वो बुढ़ापे में आपको बाथरूम लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए भी मत उठाओ कि कहीं वो अनूप सोनी के लिए आपका कत्ल ना कर दें, बल्कि इसलिए मत उठाओ क्योंकि वो आपके अपने क्यूट से मासूम से बच्चे हैं। अब एक बच्चा, वो चाहे स्कूल जाता हो या फिर कॉलेज जाता हो, वहां पर भी वो ढेर सारी चीजों का सामना करता है। टीचर्स डांटते हैं, मारते हैं, बुलीज होते हैं।
दोस्तों से झगड़ा होता है और भी कई किस्म की दिमाग खराब करने वाली जो है बातें होती हैं। लेकिन अगर ऐसे में घर का माहौल भी सड़ा हुआ हो, आप भी अपने बच्चे को डांटते हो, मारते हो, तो आपके बच्चे का दिमाग खराब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सोचते हैं कि आपकी डांट और मार से वो इंजीनियर या फिर किसी किस्म का बड़ा आदमी या फिर डॉक्टर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो बस स्टैंड के सामने नकली डीवीडीज बेचता है या फिर कार्टून वाली घटिया टी शर्ट्स बेचता है जिसमें ढेर सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि बच्चा बड़ा ही कामयाब हो जाता है, एक बड़ा ही सफल आदमी बनता है। लेकिन वो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी नज़रों में आप एक बहुत ही घटिया किस्म के शख्स होते हैं। इसीलिए अपने बच्चों के साथ उनके दोस्त बनकर रहिए, उन्हें बिल्कुल भी मत मारिए। और इससे ज़्यादा इस किताब के बारे में और कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अपनी किताब खुद खरीदिए और पढ़िए। ब्रूस ली की जय हो।